नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। जो ये वीडियो है इसका बनाने का पर्पस ये है कि आपको ये बताया जा सके कि जेएनयू ने, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपना जो सीयूईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन कर दिया है। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने सीयूईटी पीजी दिया था इसी साल, अगर वो उनको एडमिशन लेना हो जेएनयू में या फिर उनको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना हो, ऑफकोर्स जेएनयू इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आप मोस्टली आईआईटीज को छोड़ दें तो उसके बाद जेएनयू ही है जो आपको लेनी चाहिए। तो अगर आपको जेएनयू एडमिशन लेना हो, आपने सीयूईटी पीजी एग्जाम दे रखा हो, तो आपको करना होगा अब जेएनयू में अलग से रजिस्ट्रेशन। तो आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल कर देंगे, उसके बाद ही आप जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं। तो जितने बच्चे जेएनयू का करेंगे रजिस्टर, उसके बेसिस पे कट ऑफ निकाली जाएगी। और आपको बता दूं, कट ऑफ अगर आप देखेंगे पिछली बार की, तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम गई थी। अभी तक सीयूईटी पीजी के थ्रू लगभग 3 बार एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। जो भी तीसरी बार एग्जाम हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। और उसका जो मेन रीज़न तो ये था कि पेपर बहुत टफ था। तो अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में नियरली 84.11% गया था 2022 में, और वही गिर के चला आया था 68% 2023 में। और इस बार जो कट ऑफ है पॉलिटिकल साइंस में, जैसा कि मेरे जो दोस्त एग्जाम दिए थे बता रहे थे कि पिछली बार से थोड़ा ऊपर कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पेपर जो है पिछली बार का बहुत टफ, मतलब कंपेरेटिवली इस बार से टफ था। और ऐसा ही डिफरेंट कोर्सेज में मेरा एक दोस्त है सोशलॉजी में कह रहा था कि पेपर इस बार कट ऑफ 250 के अराउंड है, उससे ऊपर जा सकती है। क्योंकि कट ऑफ जो है सोशलॉजी का जो पेपर था वो पिछली बार के तुलना में इस बार और आसान आया था। तो पेपर अगर आसान आता है तो आप कोई चिंता करने की बात बढ़ जाती है, इसलिए है कट ऑफ जो है ऊपर रहता है। तो पेपर टफ हो, हार्ड और इजी हो, ये मैटर नहीं करता कैसा आपका गया है, आपने टफ क्वेश्चंस बनाए नहीं बनाए हैं। क्योंकि मीडियम क्वेश्चन सब बना लेते हैं मोस्टली, क्योंकि जहाँ पर नियरली बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे, और वहाँ पर अगर आप इजी क्वेश्चंस भी या फिर मीडियम क्वेश्चंस नहीं सही करेंगे तो आपके लिए कंपटीशन और टफ हो जाएगा। तो जो मेन पर्पस इस वीडियो का वो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है ओपन हो चुका है। अगर आप कहीं भी मार्क्स आपके आसपास हों तो आप जरूर से कर दें रजिस्ट्रेशन, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स कट ऑफ के ऊपर था वो भी रजिस्टर नहीं किए थे, बस इसलिए कि कट ऑफ जो 2022 की वो बहुत ऊपर गई थी। तो हर साल जो कट ऑफ वेरी करती है, आपके कोर्स में आप नहीं जानते, क्या पता आपका हो जाए। तो इसलिए अगर आपका मार्क्स कहीं भी आसपास है तो आप जरूर से रजिस्टर कर दें, क्योंकि सिर्फ मार्क्स ही रोल प्ले नहीं करता है। आपके जो सीयूईटी पीजी के मार्क्स है, दैट इज नॉट ओनली द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कट ऑफ। अगर आप लड़की हैं तो आपको नियरली 5% मार्क्स जेएनयू के एंट्रेंस में आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब जेएनयू आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देता है जस्ट टू बीइंग अ गर्ल। और बाकी अगर आपका जो ग्रेजुएशन है, आपका जो 10th और 12th है, वो अगर आपने किसी ऐसे सिटी से कर रखा है जो कि उतनी एजुकेशनली साउंड नहीं है, आप उसको देख सकते हैं जेएनयू के ऑफिशियल ब्राउचर पे। वहाँ पे मेंशन्ड होगा कि आपको इन सिटीज़ में अपना जो, अगर आपने वहाँ से 10th 12th ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो वीडियो है ये मोस्टली सीयूईटी पीजी वालों के लिए है। जो बच्चे यूजी होते हैं उनका 10th एंड 12th के बेस पे उनको डेप्रिवेशन पॉइंट्स के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन, आपका 10th और 12th पीजी वालों का 10th 12th ग्रेजुएशन अगर आपका किसी अच्छी सिटी से नहीं है, जैसे सिर्फ गया और एक और सिटी बिहार में है, अगर आपका उस सिटी से नहीं है तो आपको मोस्टली एक्स्ट्रा 6% 9% आपको मार्क्स मिल सकता है। बाकी अगर आप लड़की हैं तो आपको जस्ट बीइंग अ गर्ल और उसके साथ फॉर बीइंग अ गर्ल, और उसके बाद आपको डेप्रिवेशन पॉइंट अगर आपका किसी अच्छी सिटी से, मतलब एजुकेशनल साउंड सिटी से नहीं है, आप जरूर ऑफिशियल ब्राउजर जा करके वो सिटीज़ का नाम देख सकते हैं। तो कहने का पर्पज़ ये है कि आपको फंस गया था थोड़ा सा। हाँ, तो कहने का पर्पज़ ये है कि आपका मार्क्स अगर आसपास है तो आप जरूर से कर दें रजिस्ट्रेशन। अब क्योंकि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्रेशन पॉइंट मिलते हैं। बाकी आपको एसटी एससी ओबीसी कट ऑफ वो तो उनके जो रिजर्वेशन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जेएनयू के अपने क्राइटेरियाज भी हैं। बाकी अगर आप डिफेंस कोटे से भी हैं कि अगर आपके पापा आर्मी में थे या फिर उन कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उस बेसिस पे आपको भी यहाँ पर एडमिशन मिलता है, तो आप ज़रूर से उसको ध्यान से फिल करेंगे। और बाकी जेएनयू जो है आपके हॉस्टल वगैरह में, उसके लिए मैं बना दूंगा अलग से वीडियो कि क्या प्रोसेस है हॉस्टल का, और आपको कैसे किन बच्चों को हॉस्टल जल्दी मिल जाता है, किनको टाइम लगता है। बाकी अगर आप नया चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। कुछ मैं और मिस तो नहीं कर रहा? हाँ, बस मैं यही कहूँगा अगर आप डाउट में कि आप जेएनयू का रजिस्टर करें कि ना करें, तो अगर आप आसपास हैं तो कर दीजिएगा। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे, आप किसी अच्छी, आप जेएनयू पर, हाँ ये है कि अगर आप किसी बहुत ही टफ कोर्स लाइक जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, देखिए जेएनयू का जो होता है रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको 3 प्रायोरिटीज़ मिलती हैं।
आप 3 अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पॉलिटिकल साइंस या सीयूटी पीजी दिया था तो आप PULM, PISM, IRAM आप इन तीनों में एडमिशन ले सकते हैं। आप अगर आपको एडमिशन मिलता है तो, अगर कट ऑफ के ऊपर है तो आप इन 3 में प्रायोरिटीज अपने फिक्स कर सकते हैं। और मोस्टली बच्चे PISM फिल करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी कम बर्डन रहता है। और सेंटर फॉर पॉलिटिकल साइंस CPS में बहुत वर्क रहता है क्योंकि वो पूरा का पूरा कोर है सब्जेक्ट का। तो बाकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं IRM और PISM उसमें काफ़ी कम काम रहता है। तो अगर आप ऐसे कोर्स लेते हैं जिनमें कम काम रहता है तो आप ज़रूर से UPSC फिर अपने जो आपके गोल्स हैं उसके प्रिपरेशन कर पाएंगे। मोस्टली बच्चे यहाँ पर UPSC वाले ही आते हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर आपकी कोई क्वेरीज हो काउंसलिंग से रिलेटेड, बाकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मैं JNU का छात्र हूँ, MA फर्स्ट ईयर का, मेरा भी 2nd सेमेस्टर चल रहा है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।